दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि धोनी अगर टीम में होते तो मुकाबले को जीत जाते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच के आखिरी ओवर में पंत की एक गलती भारत को ले डूबी, लेकिन कैसे सांस रोक देने वाले मैच को जीत सकता था भारत? क्या था अंतिम पलों का असली रोमांच और कैसे एक जीती हुई बाजी आज भारत के हाथ से निकल गई? आपको इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम में से अब किसे बाहर करना चाहिए और किसे जगह देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में इस साल के एशिया कप का सबसे रोमांचक व सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबले की शुरुआत ही भारतीय क्रिकेट टीम की हार से हुई थी। मतलब कि दोस्तों हम टॉस हार चुके थे, लेकिन टॉस हारने के बावजूद रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर एक अलग ही जज्बा भारतीय फैंस में आया। ये जज्बा था दोस्तों मुकाबले को जीतने का। दोस्तों रोहित ने तो ताबड़तोड़ शुरुआत करी, 33 गेंदों में 50 भी जड़ दिया और अपनी टीम के लिए उम्दा बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने लगभग 72 रन भी बना दिए थे। लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या, वो तो फ्लॉप रहे। ना ही केएल राहुल चल पाए और कोहली का तो क्या ही कहना, 0 पर आउट होकर चल दिए। स्काई दोस्तों बीच में आकर 37 रन जरूर लगा गए थे, लेकिन पांड्या और पंत 17 व 17 रन की पारी खेलकर अपना विकेट फेंक कर चले गए। इतने मुश्किल मुकाबले में, इतने महत्वपूर्ण खड़ी में वो अपनी टीम का साथ नहीं दे पाए। इसका इम्पैक्ट दोस्तों भारत के स्कोर पर तो पड़ना ही था। आलम यह रहा कि जो स्कोर 200 तक जाना चाहिए था वो भारतीय क्रिकेट टीम की खराब बल्लेबाजी के चलते अब 170 ही रहने वाला था। वो दोस्तों अश्विन जाते जाते 15 रन बना गए और भारतीय क्रिकेट टीम 174 तक फिर पहुंच चुकी थी। दोस्तों 175 रन का लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं होता, लेकिन श्रीलंकाई टीम में कितना जज्बा है, कितना दम है, ये हमने उनके पिछले मैच में देखा उन्हें चेज करते हुए। श्रीलंकाई टीम को रोकने में हमारे गेंदबाज इतने बेबस दिखाई पड़े कि 10 ओवर तक वो 100 रन लुटा चुके थे और विकेट लेने के मामले थे बड़ा 0। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम मुकाबले में रोमांचक तरीके से कमबैक करती है, जब चहल बैक टू बैक 2 विकेट लेते हैं, उनके हाथों न सिर्फ हमें निशंका का विकेट मिलता है, दोस्तों आगे चलकर वो आने वाले श्रीलंका का भी विकेट 0 पर ले लेते हैं। ये हाल देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय टीम कमबैक करेगी और ऐसा होता भी है दोस्तों। लेकिन फिर आता है पारी का 19वां ओवर, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की हार भुवनेश्वर कुमार बड़े खुशी खुशी लिख देते हैं। दोस्तों भले ही श्रीलंकाई टीम सेट थी, लेकिन 12 गेंद में 21 रन की दरकार थी, लेकिन भुवनेश्वर ने सोचा कि रन लुटा देते हैं, तभी तो इस एक ओवर के अंदर इतने चौके खाए कि दोस्तों इकलौते ओवर से पूरे 13 रन निकल गए। जीतने के लिए अब अंतिम ओवर आ चुका था। इस अंतिम ओवर को देखकर हर किसी की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। सबका दिल मानो बाहर ही निकलकर गिरने वाला था। सीट पर लोग खड़े हो चुके थे, क्योंकि अंतिम ओवर की 6 गेंदें थमाई गई थी फिर से अर्शदीप सिंह के हाथों में। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह आईपीएल में काफी इंप्रेस कर चुके हैं। उनकी उम्दा गेंदबाजी के खूब चर्चे थे। कप्तान साहब ने भी ट्रस्ट कर लिया और उनको गेंदबाजी थमा दी। और दोस्तों मानना पड़ेगा, अर्शदीप सिंह ने भी जान झोंक कर रख दी थी। इस आखिरी ओवर को सफल बनाने के लिए इस खिलाड़ी ने पहली गेंद पर 1 रन दिया, दूसरी गेंद पर भी दोस्तों 1 रन आया। हालांकि तीसरी गेंद पर 2 रन पूरे हो चुके थे और चौथी गेंद पर भी 1 रन आ चुका था। मतलब कि दोस्तों 5 रन मिल चुके थे। 2 गेंद में जीतने के लिए अब 2 रन की दरकार थी। अभी भी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम मुकाबले में वापसी कर सकती थी, मुकाबले को जीतकर अपना बना सकती थी। लेकिन तभी दोस्तों एक ऐसा ड्रामा हो जाता है जिसके चलते हमारी टीम चाहकर भी इस जीते हुए मुकाबले को जीत ही नहीं पाती। दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद अर्शदीप शनाका को डालते हैं इस उम्मीद से कि या तो विकेट मिलेगी या फिर कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी इतनी सक्सेसफुल रहती है, इतना इम्पैक्ट भारी रहता है इसका कि शनाका पूरी तरीके से बीट हो जाते हैं। पंत के हाथ में गेंद जाती है, लेकिन ये पंत का नसीब बोलिए या उनकी खराब विकेट कीपिंग के तीनों विकेट सामने खड़े हुए थे, उनको भी एम नहीं कर पाए, उनको रन आउट नहीं कर पाए। राजबक्सा का तो विकेट मिल जाता, लेकिन दोस्तों गेंद फिर अर्शदीप के पास जाती है। अर्शदीप के पास भी मौका होता है, लेकिन वो भी विकेट में टारगेट नहीं कर पाते। दोस्तों मंजर तो देखिए कि विकेट पे टारगेट हुआ नहीं, ओवर थ्रो हो गया और श्रीलंका भला ऐसा मौका कैसे छोड़ती। उन्होंने 2 रन पूरे किए और इस मुकाबले में जीत की दास्तान अपने बल्ले से लिख डाली। लेकिन दोस्तों यह भी हो सकता था कि अर्शदीप थ्रो ना करे और आखिरी गेंद पर अगर रन ना मिलता तो सुपर ओवर भी हो सकता था, परंतु ऐसा हो नहीं सका और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम अब एशिया कप से बुरी तरीके से इसी तरीके से बाहर हुई है। दोस्तों अंतिम ओवर में पंत की गलती तो मानी जा सकती है, लेकिन अर्शदीप की भी उतनी ही गलती है और उससे बड़े गुनाहगार तो भुवनेश्वर कुमार हैं, जो 19वें ओवर में 13-14 रन लुटाकर जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। साल 2016 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट था और बांग्लादेश की टीम के खिलाफ एक रन बचाने के लिए दौड़कर एम करके रन आउट किया था। वैसी खूबी पंत में ना तो है और ना ही कभी आएगी। इस पर भी आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।